बिहार की राजनीति में एक बार फिर मल्लाहों की बेटी की गर्जना सुनाई दी है। विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के साथ ही विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन के भीतर सियासी हलचल बढ़ा दी है। बिहार में जैसे ऐसे चुनाव नजदीक आती जा रही, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ती जा रही। अब ऐसे में तेजस्वी यादव के बेस्ट फ्रेंड माने जाने वाले मुकेश सहनी अपने ही दोस्त की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं, जिसके बाद पटना के गलियारों में अब एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या सहनी फिर से सियासी समीकरण बिगाड़ने को तैयार हैं। मुकेश सहनी ने साफ शब्दों में ऐलान किया है कि उनकी पार्टी बिहार की 60 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और 150 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाएगी। याद कीजिए, ये वही सहनी है जिन्होंने 2020 में तेजस्वी यादव पर धोखा देने का आरोप लगाकर महागठबंधन से नाता तोड़ लिया था। बाद में वो एनडीए में शामिल हुए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन में लौट आए। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान तो दोनों का याराना खूब देखने को मिला। कभी वो तेजस्वी के साथ हेलीकॉप्टर में घूमते नजर आए तो कभी तेजस्वी के साथ केक का स्वाद लेते नजर आए। लेकिन अब एक बार फिर उन्होंने अपना अलग रुख अपनाकर तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस बार सहनी सिर्फ राजनीतिक समीकरण नहीं, सामाजिक संदेश भी लेकर आए हैं। निषाद समाज के आरक्षण को लेकर उन्होंने जो बयान दिया, उसने उनके इरादों को और स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा, अगर मोदी जी निषाद समाज को आरक्षण देंगे तो उनके लिए प्राण भी दे देंगे। ये सिर्फ एक राजनीतिक वादा नहीं, बल्कि एक सामाजिक आह्वान है। 2023 के आंकड़ों के हिसाब से बिहार में निषादों यानी कि मल्लाहों की संख्या 34,10,093 है, जो बिहार की कुल जनसंख्या का लगभग 2.7% है। सन ऑफ मल्लाह के नाम से पहचाने जाने वाले सहनी ने कहा कि वीआईपी पार्टी निषाद और अति पिछड़ा वर्ग की आवाज है। उन्होंने अपने बयान में दोहराया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। सहनी ने आगे कहा कि उनकी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिनमें से 50% टिकट पिछड़ा, अति पिछड़ा और अनुसूचित जातियों को दिए जाएंगे। उनका दावा है कि पार्टी कम से कम 40 सीटें जीतेंगी और सरकार गठन में एक अहम भूमिका निभाएगी। हालांकि सहनी ने यह भी जोड़ा कि वीआईपी की तैयारी 243 सीटों पर है, लेकिन रणनीति के तहत फिलहाल 60 सीटों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में ये बयान महागठबंधन के लिए किसी झटके से कम नहीं है। जहां लालू यादव 2025 का चुनाव जीतने के लिए अपने बेटे तेज प्रताप तक को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए हैं, वहीं मुकेश सहनी अभी भी उनके रास्ते में बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर सकती हैं। 2024 में जब तेजस्वी ने सहनी को गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर जैसी 3 सीटें दी थी, तब ये माना जा रहा था कि दोनों के बीच फिर से भरोसा कायम हो गया है। मगर अब 60 सीटों की मांग ने गठबंधन की दीवारों में नई दरार पैदा कर दी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव इस चुनौती को पार कर सकेंगे? क्या महागठबंधन एकजुट रह पाएगा या फिर सहनी एक बार फिर सियासी किंग मेकर बनने की तैयारी में है? बिहार चुनाव से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।